दोस्तों हम आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारत में हुई एक बड़ी खोज के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि भारत में यूरेनियम निकाले जाने के प्रोसेस को अब शुरू किया जा रहा है जो कि भारत की जीडीपी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। अगर आप नहीं जानते कि यूरेनियम क्या है तो आपको बता दें, ये एक ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल करते हुए आज के समय में आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप परमाणु हथियार बना सकते हैं, बिना कार्बन के बिजली बना सकते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, मेडिकल, हेल्थ सेक्टर, हर एक सेक्टर में आप बहुत अच्छे लेवल पर रिसर्च कर सकते हैं, एडवांस मशीनरी डेवलप कर सकते हैं। और इसी के दम पर आज अमेरिका, रूस जैसी ताकतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं। तो भारत ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। वैसे तो शुरुआत आज से लगभग 70 साल पहले ही भारत के अंदर शुरू हो गई थी, लेकिन अब बड़े स्केल पर काम शुरू हुआ है। नंबर्स के साथ सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यूरेनियम की खोज से शुरुआत की जाए। भारत में यूरेनियम के भंडार की खोज 1950 के ही दशक में शुरू हो जाती है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर जादूगोड़ा खदान भारत की पहली यूरेनियम खदान थी, जिसकी खोज 1951 में हुई। उसके बाद इस खदान से 1967 से ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। जादूगोड़ा के अलावा भारत के आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे और राज्यों में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, यानी कि उनके डिपॉजिट्स पाए गए हैं। और इससे ये बात कंफर्म होती है कि अगर हम बड़े लेवल पर रिसर्च करें तो यहाँ से यूरेनियम को आसानी से निकाला जा सकता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के तुम्मलपाले, जहां पर लगभग 1.44 लाख टन यूरेनियम होने की संभावना पाई गई, और झारखंड के सिंहभूम शेयर जोन के अंदर लगभग 75,000 टन यूरेनियम मौजूद है। राजस्थान की बात की जाए तो करीब 15,631 टन यूरेनियम, और जिसमें से सीकर के अंदर करीब 14,471 टन और उदयपुर में करीब 1,160 टन यूरेनियम शामिल है। और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे हम DAE के नाम से जानते हैं, कुल अब तक 3,82,675 टन यूरेनियम ऑक्साइड के भंडार खोज चुके हैं। लेकिन इसमें से रिसेंटली जो खबर सामने निकल के आई है वो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से जादूखेड़ा खनन, जहां से एक नया भंडार पाया गया है। ये जितने भंडार हमने आपको बताए हैं ये पहले आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन रिसेंटली इस पर्टिकुलर जगह पे ये भंडार मिला है। यहाँ पर यूरेनियम लगभग 15,598 टन के आसपास मौजूद है। ये भंडार पहले से ही मौजूद जादूगोड़ा माइंस का एक्सपेंडेड एरिया के अंदर आता है, जिसे ऑलरेडी लंबे समय से यूरेनियम भारत निकालता आ रहा है। साल 2020 से 2024 के बीच ऐसे ही देश के अलग अलग लोकेशंस पर यूरेनियम आइडेंटिफाई किया गया, और कुल 93,000 टन के आसपास यूरेनियम का पता भारत की तरफ से लगाया जा चुका है। फिलहाल के लिए झारखंड के इस लोकेशन पर पाए गए यूरेनियम के बाद बड़े स्केल पर यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, और ये पता लगाया जा रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पर और कितना यूरेनियम निकाला जा सकता है। इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ से करीब 15,000 टन से ज्यादा का यूरेनियम मौजूद है, लेकिन किस फॉर्म में है ये भी पता लगाना जरूरी है। उसके बाद ही यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया जाएगा और प्रोसेस होकर के फाइनली वो फैक्ट्रीज तक पहुंचेगा और अलग अलग सेक्टर में भारत इसका इस्तेमाल कर पाएगा। आज के समय आप जानते होंगे कि भारत को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत बहुत ज्यादा कार्बन का एमिशन करता है, तो भारत के पास मिले इन भंडारों की मदद से हम पावर प्लांट डेवलप कर सकते हैं, जहां से कार्बन बिल्कुल ना के बराबर पैदा होता है। और भारत के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली बिजली का आज भी 70% से ज्यादा हिस्सा कोयले से बनने वाली बिजली से आता है। भारत समय के साथ अपने परमाणु प्लांटों को डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी हमें उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा महंगा हमें यूरेनियम ही पड़ रहा था, जिससे अब शायद हमें दूसरे देशों से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के पास 25 परमाणु ऊर्जा प्लांट हैं, ऑपरेशनल है पूरी तरीके से, जिनकी कुल क्षमता 8,880 मेगावाट की है। और भारत का लक्ष्य 2031-32 तक अपने आप को लगभग 22,480 मेगावाट तक पावर जनरेशन में करना है। 2047 तक भारत की कुल इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 9% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से प्रोड्यूस करने की तैयारी है, और भारत सरकार ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अगर इससे होने वाले फायदे की बात की जाए तो सबसे पहली बात कि इस माइनिंग से लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा, और सिर्फ एक माइन से 3 से 4 हज़ार लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा सकता है। हालांकि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अलावा विदेशी निर्भरता भी भारत की कम हो जाएगी। जो डॉलर खर्च करके हम दूसरे देशों से जैसे कि रूस, कजाकिस्तान, फ्रांस जैसे देशों से यूरेनियम खरीदते हैं, उसकी पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरे देशों से यूरेनियम मंगाने पर हमें उसका जवाब भी देना पड़ता है कि हमने इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया है। लेकिन जब
देश के अंदर प्रोड्यूस होगा तो हम उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, फिर चाहे वो हथियार हो, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। और सरकार ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है कि पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को इंट्रोड्यूस कराते हुए न्यूक्लियर पावर जनरेशन को बढ़ाना है और इस सेक्टर में काम शुरू हो चुका है। अगर बड़ी कंपनीज की बात की जाए, अगर आप स्टॉक मार्केट पर नजर रखते हैं तो डेफिनेटली इस यूरेनियम भंडार पर जैसे ही काम शुरू होगा, इन कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। हाईलाइटेड कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अडानी पावर, वेदांता लिमिटेड। दीज आर द कंपनी जो कि ऑलरेडी सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुकी हैं और लगभग 26 बिलियन US डॉलर के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है। क्या कुछ सोचते हैं भारत की इस नई तैयारी पर? कमेंट्स में जरूर लिखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।